चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है तिल, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है चावल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चावल। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। ऑप्शन ए है चैत, ऑप्शन बी है बैसाख, ऑप्शन सी है माघ, ऑप्शन डी है कार्तिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैत्र। शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। इसके बाद क्रमशः वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद मीन्स भादव, अश्विन मीन्स कुंवार, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, पौष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फागुन महीने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए है शिल्पकारी, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है खेती, ऑप्शन डी है व्यापार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है सामवेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। ऑप्शन ए है शास्त्र, ऑप्शन बी है कृषि के उपकरण, ऑप्शन सी है लिपि, ऑप्शन डी है सिक्का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्ण भूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया था तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जैसा कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ, नदीत्मा एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी,
जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है केदारखंड, ऑप्शन बी है कुर्मांचल, ऑप्शन सी है जलंधर, ऑप्शन डी है गढ़देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है उपनिषद में, ऑप्शन डी है पुराणों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? पहला है हूण, दूसरा है कुषाण, तीसरा है आर्य और चौथा है यूनानी। तो इसे मिलाना है और ये बताना है कि भारत पर आक्रमण पहले किसने किया, क्रमबद्ध करना है। तो अगर हम बात करें आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, उसके बाद यूनानी, आर्य, यूनानी और उसके बाद फिर कुषाण और फिर हूण। तो मीन्स 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी। आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, यूनानियों का 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी में तथा हूणों का लगभग 460 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है और ये हैं, पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है मार्कंडेय पुराण, तीसरा है भविष्य पुराण, चौथा है भागवत पुराण, पांचवा है ब्रह्मांड पुराण, छठा है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, सातवां है ब्रह्मा पुराण, आठवां है वामन पुराण, नौवां है वाराह पुराण, 10वां है विष्णु पुराण, 11वां है वायु पुराण, 12वां है अग्नि पुराण, 13वां है नारद पुराण, 14वां है पद्म पुराण, 15वां है लिंग पुराण, 16वां है गरुड़ पुराण, 17वां है कुर्म पुराण, 18वां है स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक युग में ऑप्शन ए है बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी,
ऑप्शन बी है बाल विवाह प्रमुख था, ऑप्शन सी है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ऑप्शन डी है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई हैं। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ऑप्शन ए है सौदागर तथा खानाबदोश, बी शरणार्थी, सी आक्रमणकारी, डी अग्रवासी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आक्रमणकारी, ऑप्शन सी। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफ़गानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ऑप्शन ए है नयचंद्र, ऑप्शन बी है अमोघवर्ष, ऑप्शन सी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी है कंबन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका अप्रकार्य ने भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद का प्रमुख देवदत्त क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? ऑप्शन ए है मारुत, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है वरुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिसके बारे में 250 श्लोक हैं, किंतु उपरोक्त विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए है पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है मध्य एशिया, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य एशिया। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है वशिष्ठ, ऑप्शन सी है मनु, ऑप्शन डी है पणिनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनु स्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ऑप्शन ए पवन के, ऑप्शन बी शाश्वता के,
ऑप्शन सी वर्षा एवं वज्र के, ऑप्शन डी अग्नि के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा एवं वज्र के। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। ऑप्शन ए है ऋग्वेद काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन डी है ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थीं। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में ही स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है सोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। ऑप्शन ए है 3000 से 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 300 से 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1500 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1500 ईसा पूर्व। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणाएं सर्वमान्य नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। ऑप्शन ए है भाषा और व्याकरण, ऑप्शन बी है आयुर्वेद, ऑप्शन सी है खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी है जीव विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण। पाणिनि 7वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी।